सोने का चम्मच। एक दूर अफ्तादा गांव में एक गरीब मगर ईमानदार किसान रहीम अपनी बीवी ज़ैनब और बेटे अली के साथ रहता था। रहीम दिन रात मेहनत करता था, मगर उनकी ज़िंदगी का म्यार इतना अच्छा नहीं था। खेतों में काम करने के बावजूद मुश्किल से इतनी आमदनी होती कि वो दिन का खाना पूरा कर पाते। अली, जो कि एक ज़हीन और बहादुर लड़का था, अक्सर अपने वालिदैन से कहता, बाबा, एक दिन मैं आपको सब कुछ ला कर दूंगा जो आपके दिल में है। एक दिन अली जंगल की तरफ गया। वहां से उसे लकड़ियां जमा करके बेचना थी ताकि थोड़े पैसे कमा सके। लकड़ियां काटते काटते अली को एक चमकता हुआ कुछ नजर आया। उसने जब गौर से देखा तो एक सोने का चम्मच जमीन में दबा हुआ था। अली ने चम्मच उठाया और हैरान रह गया। चम्मच बहुत खूबसूरत था और उस पर नाजुक नक्शो नगार बने हुए थे, जो कि आम चमचों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। अली ने सोचा कि अगर वो ये चम्मच बाजार में बेच दे तो शायद इसे इतने पैसे मिल जाएं कि वो अपने वालिदैन की कुछ ज़रूरियात पूरी कर सके। मगर फिर उसे एक ख्याल आया। उसने सोचा कि शायद ये चम्मच किसी की अमानत हो और उसे वापस करना उसका फ़र्ज़ है। अली ने फैसला किया कि वह अपने वालिद रहीम से मशवरा करेगा। घर पहुंचकर अली ने अपने वालिद को सब कुछ बताया। रहीम ने चम्मच को देखकर कहा, बेटा, ये चम्मच जरूर किसी अमीर आदमी का होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसके मालिक तक पहुंचें। किसी की इमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। अगले दिन अली और उसके वालिद गांव में गए और लोगों से पूछने लगे कि आया किसी ने अपना सोने का चम्मच खोया है। कई लोगों ने तो उन्हें मजाक में कहा, ये चम्मच रख लो, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मगर रहीम और अली इस बात पर कायम रहे कि वो चम्मच इसके असल मालिक को ही देंगे। कुछ दिन बाद गांव में एक रईस आदमी का गुजर हुआ, जिसका नाम हसन खान था। हसन खान एक मालदार जिम्मेदार था। उसके पास कई कीमती सामान था। अली और रहीम ने हसन खान को चम्मच दिखाया और पूछा कि क्या ये इसका है। हसन खान ने चम्मच को देखते ही पहचान लिया और खुशी से कहा, हाँ, ये मेरा ही चम्मच है। मैंने कुछ दिन पहले जंगल में इसे खो दिया था और बड़ी तलाश के बावजूद नहीं मिल रहा था। मैं नहीं जानता कि तुम दोनों ने इसे कैसे ढूंढा, मगर तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे हैरान कर दिया है। हसन खान ने अली और रहीम को इनाम के तौर पर एक भारी रकम देने की पेशकश की, मगर रहीम ने शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया और कहा, हमने ये काम सिर्फ ईमानदारी की वजह से किया है। हमारा ज़मीर मुतमईन है, यही हमारे लिए काफ़ी है। हसन खान रहीम और अली की ईमानदारी से बेहद मुतासिर हुआ और सोचने लगा कि शायद इन्हीं लोगों की दुआएं उसकी खुशहाली का सबब हैं। उसने उन्हें दावत दी कि वो उसके साथ इसकी हवेली में आए। हवेली में पहुंचकर हसन खान ने अली से कहा, बेटा, मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार और बहादुर जवान की ज़रूरत है। क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे खेतों के निगरान बन जाओ और मेरी जायदाद का ख्याल रखो। अली और रहीम ने सोचा कि ये एक बेहतरीन मौका है और उन्होंने ये पेशकश कबूल कर ली। अली ने हसन खान के खेतों की देखभाल शुरू कर दी। वो वक्त के साथ साथ अली की मेहनत और ईमानदारी से हसन खान का कारोबार मज़ीद तरक्की करने लगा और उसने अली को और ज़्यादा जिम्मेदारियां देना शुरू की। चंद सालों बाद हसन खान ने अली को अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा सौंप दिया। अली अब एक अमीर और इज्जतदार आदमी बन गया था, मगर उसने अपनी ईमानदारी और आजिज़ी को कभी नहीं छोड़ा। वो गांव के लोगों की मदद करता और हमेशा अपने वालिदैन की तालीमात पर अमल करता रहा। यूं अली और उसके वालिदैन की ज़िंदगी बदल गई और उन्हें खुशहाल ज़िंदगी मिल गई। अली ने अपने वालिद को हर वो चीज़ ला कर दी जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी, और वो चम्मच उनके लिए हमेशा एक यादगार के तौर पर महफूज रहा। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि ईमानदारी और अमानतदारी इंसान की सबसे बड़ी खूबी है। जब इंसान अपनी ईमानदारी पर कायम रहता है तो इसे हमेशा अल्लाह की तरफ से इनाम मिलता है और वो कामयाबी और खुशहाली की मंजिल पर पहुंच जाता है। मज़ीद ऐसी दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।